हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भटनागर टेक्नोलॉजीज़। मेरा नाम गौरव है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन गिट रीसेट एंड गिट रिवर्ट कमांड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिट रिवर्ट और गिट रीसेट कमांड्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। When we are working on Git, in some situations we want to undo changes in the working area, staging area, local repository or in the remote repository। इसका मतलब कि जब भी हम Git पे काम कर रहे हैं, हमारी गिट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर हमारी जो गिट लोकल रेपोजिटरी उसके अंदर जब हम वर्क कर रहे हैं, तो कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती है हमारे पास कि हमें कुछ उसमें चेंजेस को अंडू करना पड़े जो कि अभी हमारे पास वर्किंग एरिया में है, या वो स्टेजिंग एरिया में रखा हुआ है, या वो हमने लोकल रेपोजिटरी में उसको कमिट कर दिया है। या फिर ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि कभी हमने उसको रिमोट रेपोजिटरी में पुश कर दिया और उसके बाद हमें हमारा को लगता है कि हमारा जो कुछ हमने कोड लिखा है वो गलत लिख दिया, या हमें उसे अंडू करना है। तो उसको करने के लिए हमारे पास में दो तरीके होते हैं। गिट रीसेट कमांड हम यूज़ कर सकते हैं और गिट रिवर्ट कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं और कब और कहाँ पर ये यूज़ में आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैं अपना AWS अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। इस AWS अकाउंट में आप देख सकते हैं मैंने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा हुआ है गिट वर्कस्टेशन नाम से। तो इसका सबसे पहले हम कंसोल ओपन कर लेते हैं। इसको मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और कनेक्ट इंस्टेंस यहाँ से करते हैं हम। ये हमारा इंस्टेंस कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले हम लगाएंगे sudo su, देन ls कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है एग्जाम्पल रेपो नाम से। इसी के अंदर हम अपना गिट को इनिशियलाइज़ करेंगे और इसी को हम एज ए गिट रेपोजिटरी यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर चलते हैं, cd example-repo, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा git init कमांड, ताकि ये जो फोल्डर है हमारा गिट रेपोजिटरी की तरह इनिशियलाइज़ हो जाए। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पर फाइल बनाने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई फ़ाइल है ls कमांड से। यहाँ पर कोई फ़ाइल नहीं है, तो हम एक फ़ाइल बनाएंगे echo मैसेज हमारा वेलकम टू भटनागर टेक्नोलॉजीज़, और इसको हम रीडायरेक्ट करेंगे हमारी एक फ़ाइल के अंदर example.txt। सपोज़ ये हमारी फ़ाइल है ls। तो ये हमारी फ़ाइल बन चुकी है। इसके अंदर हमने कुछ कोड लिख दिया है जो है कि वेलकम टू भटनागर टेक्नोलॉजीज़। इसको अगर आप देखना चाहें तो कैट से देख सकते हैं, कैट और फिर example.txt। तो इसके अंदर एक लाइन का कोड मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हम इस फाइल को ऐड और कमिट कर देते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे git add डॉट लगा दें या फिर फाइल का नाम लिख दें। उसके बाद में git commit -m और हमारा मैसेज ऐड भटनागर टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया और कमिट कर दिया। इसके बाद में हम इसको चेक कर लेते हैं गिट स्टेटस कमांड से। नो ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, यानी कि हमने अभी हमारे पास में कुछ भी यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, हमने वर्क किया, उसे ऐड कर दिया है और कमिट भी कर दिया। इसे हम गिट लॉग कमांड के थ्रू भी चेक कर लेते हैं। गिट लॉग एंटर। ये देखिए एक हमारे पास में कमिट आईडी आ रही है, ठीक है, और इसमें मैंने कमिट मैसेज लिखा था ऐड भटनागर टेक्नोलॉजीज़। तो यहाँ तक हमारा वर्क अभी कम। चलिए अब हम इस फाइल में एक लाइन और ऐड करते हैं। मैं यहाँ से दे रहा हूँ कमांड echo एंड सपोज़ मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, और इसे भी हम रीडायरेक्ट करेंगे उसी फाइल में जिसका नाम example.txt है, ठीक है। तो अभी हमने जो ये चेंजेस किया है ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी में। अगर हमें इसे स्टेजिंग एरिया में लेके जाना है तो हमें फिर से गिट ऐड कमांड चलाना होगा और उसके बाद में गिट कमिट कमांड चला के उसे हमें कमिट भी करना रहेगा। तो पहले हम यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड लगा के देखते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर मैसेज आ रहा है मॉडिफाइड example.txt, यानी ये फाइल में अभी हमने कुछ मॉडिफाई किया है जिसे कि हमें अभी ऐड करना बाकी है।
चलिए तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, git add डॉट एंटर। अब मैं यहाँ पर अगर फिर से लगाता हूँ git status, तो यहाँ आपको यहाँ बता देगा ये ऑन ब्रांच मास्टर चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी चेंजेस जो हमने अभी करे हैं उसे हमें कमिट करना बाकी है, जिसने यानी कि अभी हमने इसको कमिट नहीं। अभी अगर इस समय पर हम कैट कमांड लगा के देखेंगे कि example.txt फाइल के अंदर क्या लिखा है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने जो दूसरी लाइन लिखी थी हेलो वर्ल्ड, वो अभी इसके अंदर है। ठीक है, अब अगर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हमने कोड लिखा है वो हमने गलत लिख दिया है या उसके अंदर कोई मिस्टेक है और हम उसको फिर से पुराने वर्ज़न पे यानी कि जो फर्स्ट लाइन है हमारी उस पर लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे git reset स्पेस head, जो कि आपको कैपिटल में लिखना है, और उसके बाद में फाइल का नाम जो है example.txt। यहाँ पर आप अभी एक चीज़ ध्यान रखें कि अभी तक हमने इसको सिर्फ ऐड किया था फाइल को, हमने कमिट नहीं किया था। ठीक है, हमने कमिट नहीं किया, उससे पहले ही हमें पता चल गया कि हाँ हमने जो कोड लिखा है उसमें कुछ गड़बड़ है और हमें इस फाइल के प्रीवियस वर्जन पे आना है। तो हमने कमांड यूज़ किया है git reset head, फिर example.txt जो हमारी फ़ाइल का नाम है वो लिखा है हमने, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंटर। ओके, तो यहाँ पर ही आ जाएगा अनस्टैक्ड चेंजेस आफ्टर रीसेट। फाइल का नाम है example.txt, यानी पहले हमने फाइल को जो हमने स्टेजिंग एरिया में भेजा था उससे हमने वापस उसको अनस्टैच कर दिया, अभी वो अनस्टैच हो गई है। अब अगर हम यहाँ पर कैट कमांड लगा के देखें, कैट और फिर फाइल का नाम, तो आप देख सकते हैं अभी इस फाइल में दोनों लाइंस प्रेजेंट है। और अगर मैं फिर से लगाता हूँ गेट स्टेटस, तो यहाँ फिर से मुझे बता रहा है मॉडिफाइड रेड, यानी कि अभी ये फ़ाइल फिर से मेरे वर्किंग डायरेक्टरी में आ गई है। अब मैं अगर चाहूँ तो इस फाइल को vi एडिटर के थ्रू इसको ओपन कर सकता हूँ और इसके अंदर जो मैंने दूसरा कोड लिखा उसमें अगर कोई भी मैंने गलत टाइप कर दिया है तो मैं उसे यहाँ पर आके और एडिट कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं हम। तो अभी हमने फाइल के अंदर जो चेंजेस करना था वो कर लिया है। हम कैट कमांड से चेक कर लेते हैं वेलकम टू भटनागर टेक्नोलॉजीज़ जो हमने फर्स्ट लाइन में लिखा था, और सेकंड लाइन में हमने हेलो लिख दिया है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने इस फाइल को कमिट कर दिया होता तो कमिट करने के बाद हम उस फाइल को फिर से किस तरह से चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे git add डॉट देन git commit -m, और यहाँ पर हमारा मैसेज लिख देते हैं ऐड हेलो ऐड किया मैंने दूसरी लाइन के अंदर, ये भी मैंने कर दिया। इसके बाद फिर से अगर हम चलाते हैं git status, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन आ रहा है अभी हमारा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कमांड लिखता हूँ git log, तो अब यहाँ पर मुझे 2 कमिट दिखाने चाहिए। ये देखिए 2 कमिट आ रहे हैं। हमारा लेटेस्ट कमिट है ऐड हेलो, और हमारा प्रीवियस जो कमिट है वो है ऐड भटनागर टेक्नोलॉजीज़, यानी कि अभी तक हमने 2 कमिट इस डायरेक्टरी में यानी कि इस लोकल रिपोजिटरी में किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर कमिट करने के बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमने जो अभी लेटेस्ट जो हमारा कमिट किया है ऐड हेलो वाला कमिट, वो कमिट हमारा गलत हो गया है और हम उस कमिट को अंडू करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे git reset, उसके बाद में हेड कैपिटल में लिखना है और उसके बाद में साइन लगाना है, टिल्ड साइन इसको कहा जाता है, और फिर आपको लिखना है आगे 1 और एंटर कर देना है। तो ये कमांड क्या करेगा, जो हमारा लेटेस्ट कमिट है उसको अंडू कर देगा। ठीक है, अनस्टैक चेंज आफ्टर रीसेट, और ये हमारा जो फाइल है उसका नाम आ गया है example.txt। अब यहाँ पर मैं फिर से लगाता हूँ git log, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड भटनागर टेक्नोलॉजी जो हमारा git log कमांड मैंने यहाँ से चलाया, और उसके बाद में सिर्फ एक ही यहाँ पर हमको कमेंट बता रहा है जिस पे हमने कमेंट लिखा था ऐड भटनागर टेक्नोलॉजीज़, यानी कि अभी जो हमारी फ़ाइल है वो लोकल रेपोजिटरी से हट के वापस कहाँ आ गई, हमारे स्टेजिंग एरिया में आ गई है। अभी अगर मैं लगाता हूँ गेट स्टेटस,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड में हमें बता रहा है मॉडिफाइड हुआ है कुछ ना कुछ फाइल के अंदर, यानी कि अभी हमारी जो फाइल है उससे हमें फिर से एडिट करके और ऐड और कमिट करना होगा। यहाँ अगर हम कैट कमांड लगा के देख लेते हैं example.txt, तो इसके अंदर वही 2 लाइन्स लिखी हुई हैं। अब हमें सिर्फ इसको एडिट करना है और फिर से ऐड और कमिट करना है। तो अभी आपने देखा कि जब हमने git reset कमांड चलाया तो हमारा जो लेटेस्ट कमिट था वो तो डिलीट हो गया। यहाँ git log से आप देख सकते हैं हमारे पास में अब एक ही कमिट बचा, लेकिन जो हमारी फ़ाइल है, फ़ाइल अभी भी वही है। फ़ाइल में जो लिखा हुआ था, हमने जो कोड लिखा था वो अभी भी वहीं पर है। तो यहाँ पर ये नोट करना ज़रूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू डिलीट ओनली द कमिट एंड द फाइल विल अगेन इन द वर्किंग एरिया, यानी कि आपको सिर्फ कमिट अगर डिलीट करना है, आपकी जो फाइल है उसका कोड उसमें वैसा जैसा आपने लिखा था वही रहेगा और वो फिर से आपको वर्किंग एरिया में अवेलेबल हो जाएगी। सो यू ओनली कमिट कमांड, आपको सिर्फ कमिट कमांड यूज़ करना है। अगर रीसेट करने के बाद में तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं git reset -soft, उसके बाद आपको लिखना है कैपिटल में हेड और फिर टिल्ड सिंबल और 1 लिखना है। सिर्फ इतना सा कमांड अगर आप चलाएंगे तो आपका जो कमिट है वो डिलीट हो जाएगा और फाइल के अंदर जो आपने चेंजेस किए हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। और दूसरा आप ये कमांड चला सकते हैं git reset hard head 1। इसमें क्या होगा, इफ़ यू वांट टू रिमूव द कमिट एज वेल एज द चेंजेस, यानी कि आपका कमिट तो डिलीट हो ही जाएगा और उसके साथ में आपने जो फाइल में चेंजेस किए हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। चलिए तो इसे हम देख लेते हैं एक बार। तो मैं इसको फिर से ऐड कर देता हूँ, git add dot and git commit -m, कमिट दे देते हैं ऐड हेलो, ठीक है। देन git log, तो अभी हमारे पास में 2 कमिट हो गए। हमारा लेटेस्ट कमिट कौन सा है, ऐड हेलो, और हमारी फाइल के अंदर अभी 2 लाइंस लिखी हैं। इससे पहले वाले कमांड में आपने देखा था कि हमने क्या किया था, git reset कहाँ गया, चलो नहीं आ रहा है लिस्ट में। चलिए इससे पहले आपने देखा था हमने जो कमांड लगाया था वो था git reset head और ~1, git reset head ~1, ये वाला कमांड हमने चलाया था, ठीक है। बट अभी हमने जो नोट हमने देखा इसमें आपने देखा कि git reset -soft head, तो ये जो कमांड है सॉफ्ट वाला वो इसके इक्वलेंट ही है git reset head 1 के। अगर हमने इसमें सॉफ्ट नहीं भी लिखा है तो भी हमारा जो ये क्या बोलते हैं कमिट है हमारा वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो हमारी फाइल के अंदर जो भी हमने कोड लिखा था वो एज इट इज़ रहेगा। तो अब हम दूसरा कमांड देखते हैं हार्ड वाला, git reset hard और head 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे git reset -hard head ~1, सो कर देते हैं एंटर। तो यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है हेड इज़ नाउ एट 9A, ये जो है ये हमारा कमिट आईडी आ रहा है। आप देख सकते हैं 9A6AA08, ये हमारा कमिट आईडी है। कौन सा कमिट आईडी है हमारा, ये प्रीवियस वाला, यानी कि अभी हेड ये बता रहा है कि हेड कहाँ पर आ गया, हमारे प्रीवियस कमिट पे आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पर git log कमांड लगा के देखता हूँ तो आप देखें यहाँ पर मुझे, ये मैंने git log कमांड चलाया तो मुझे सिर्फ एक ही कमिट बता रहा है, ऐड भटनागर टेक्नोलॉजीज़। जो हमारा दूसरा कमिट था ऐड हेलो वो अभी डिलीट हो चुका है। और यही अगर हम अब फाइल के अंदर जाके देखें cat example.txt, तो आप देख सकते हैं इस फाइल के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है, वेलकम टू भटनागर टेक्नोलॉजीज़, यानी जो हमने दूसरी लाइन लिखी थी हेलो वो लाइन अभी गायब हो चुकी है। तो जो हमारा दूसरा कमांड था रीसेट हार्ड हेड 1, इससे क्या हुआ कि हमने कमिट को भी डिलीट कर दिया और जो हमने हमारी फाइल के अंदर जो कोड लिखा था वो भी हमने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने लायक ये है कि अभी तक हमने जो भी वर्क किया है वो हमने हमारी लोकल रेपोजिटरी के अंदर किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने अभी तक जो हमारे कमिट्स करे हैं, जो भी हमने वर्क किया है हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में और लोकल रेपोजिटरी में जो कमिट किया है, अगर हमने अभी तक उससे पुश नहीं किया है रिमोट रेपोजिटरी के अंदर तो हम गिट रीसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने ये सारे के सारे कमिट्स जो हमने किए अगर हम इन्हें पुश कर देते हैं हमारी रिमोट रेपोजिटरी यानी गिट हब के अंदर या जो भी आपकी रिमोट रेपोजिटरी है उसके अंदर,
तो उसको हम किस तरह से अंडू करेंगे वो हम अब देखते हैं। अभी तक हमने रीसेट कमांड का यूज़ किया, जो हम लोकल रिपोजिटरी के अंदर करे हुए कमिट्स को अंडू करने के लिए काम में ले रहे थे। तो अगर हमें रिमोट रिपोजिटरी के अंदर चेंजेस करने हैं, यानी उसके अंदर अगर हमने कमिट कर दिया है उसको हमें अंडू करना है, तो हम गेट रिवर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अभी तक जो वर्क किया है हमारी लोकल रिपोजिटरी के अंदर, उसको हम पहले सेंट्रल रिपोजिटरी में सेंड कर देते हैं। तो उसके लिए हम गेट पुश कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम कमांड लिख देते हैं गेट पुश ओरिजिन मास्टर, और जो हमारा एक्सेस टोकन है वो हम यहाँ पर दे देते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी हमने यहाँ पर वर्क किया था उसको हमने हमारे रिमोट रिपोजिटरी के अंदर अभी भेज दिया है, पुश कर दिया है। ठीक है, उसके लिए कमांड होता है गेट पुश ओरिजिन मास्टर। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हम रिमोट रिपोजिटरी से किस तरह से कनेक्ट करते हैं और वहाँ पर हमारे डेटा को किस तरह से पुश करते हैं, तो आप आई बटन में जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। हम चलते हैं हमारे गिटहब अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने यहाँ पर भी एक रिपोजिटरी बना रखी है example.repo। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फ़ाइल आ गई है example.txt। ठीक है, और अगर मैं एडेड बाय भटनागर टेक्नोलॉजीज़ बना रखो 1 कमिट यहाँ पर इसके अंदर किया हुआ है। अगर मैं कमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये आता है ऐड भटनागर टेक्नोलॉजीज़। ये हमारा फर्स्ट कमिट जो था वो अभी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो फिर से चलते हैं हम अपने पुटी के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस फाइल के अंदर एडिट करते हैं। अभी अगर हम देखते हैं cat example.txt, तो इसमें अभी एक ही लाइन है, वेलकम टू भटनागर टेक्नोलॉजीज़। अब इस फाइल के अंदर फिर से हम चेंजेस करते हैं, इको फिर से लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ इसी फाइल के अंदर। तो अभी अगर देखते हो, सॉरी, cat example.com, तो अभी इसके अंदर मैंने 2 लाइनें लिखी हुई है। अभी मुझे इसको फिर से ऐड और कमिट करना होगा, git add dot git commit -m, और इसको हम मैसेज दे देते हैं ऐड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो अभी जो हमने ऐड और कमिट किया है वो हमारी लोकल रिपोजिटरी के अंदर है, इसको भी हमें पुश करना होगा रिमोट रिपोजिटरी के अंदर। तो फिर से हम कमांड लगाएंगे गेट पुश ओरिजिन मास्टर, फिर से यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमने फिर से पुश कर दिया हमारे कोड को रिमोट रिपोजिटरी के अंदर। यहाँ पे एक बार हम इसको गिटहब जो हमारा पेज ओपन है इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 2 कमिट आ गए हैं, ऐड हेलो वर्ल्ड भी यहाँ पर आ चुका है। यानी अभी हमारे पास में सिचुएशन है कि हमने हमारा जो वर्क था उसे हमने कमिट कर दिया है लोकल रेपो में भी, प्लस रिमोट रिपोजिटरी के अंदर भी हमने उसे पुश कर दिया है। तो अब जब हम रिमोट रिपोजिटरी में भी उसको पुश कर चुके हैं, अब अगर हमें उस कमिट को रिमूव करना है तो हमें क्या कमांड चलाना होगा, गेट रिवर्ट। ठीक है, तो हमारा जो हमारा कमिट है उसको भी हमें यहाँ पर कॉपी करना होगा। तो उसके लिए पहले हम गिट लॉग कमांड चलाते हैं, गिट लॉग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कमिट्स है, ऐड हेलो वर्ल्ड हमारा लेटेस्ट कमिट है और प्रीवियस कमिट है हमारा ऐड भटनागर टेक्नोलॉजीज़। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये सेकंड कमिट है ऐड हेलो वर्ल्ड ये हट जाए यहाँ से भी और मेरे सर्वर से भी, यानी कि जो गिट हब है वहाँ से भी, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे गेट रिवर्ट और इसके आगे हमें इसका कमिट आईडी पेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं और जैसे आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पेस्ट भी हो जाएगा और इसको फिर मैं कर देता हूँ एंटर। ठीक है, जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो एक टेक्स्ट एडिटर आपका जो डिफ़ॉल्ट है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको मैसेज दिखेगा रिवर्ट, यानी जब आप रिवर्ट कमांड चलाते हैं तो एक नया कमिट
जनरेट होता है, उस कमिट के अंदर मैसेज ये लिखा हुआ है रिवर्ट ऐड हेलो वर्ल्ड, यानी जो ऐड हेलो वर्ल्ड था वो क्या हो रहा है, अभी रिवर्ट हो रहा है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये हमारा VI एडिटर है, तो आप आई दबा के इंसर्ट करके आप चाहें तो इसको मैसेज को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ और जस्ट एस्केप कॉलन WQ करके इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम फिर से देखें गिट लॉग, अब इसको मैं लगाता हूँ --1 लाइन, इसका एक ऑप्शन है, इससे आपको एक ही लाइन में पूरा कमेंट एक दिख जाएगा। तो अभी आप देखो यहाँ पर 3 कमेंट बता रहा है। फर्स्ट कमेंट है हमारा ऐड भटनागर टेक्नोलॉजीज़, उसके बाद हमने किया था ऐड हेलो वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन अभी हमने उसको क्या कर दिया, रिवर्ट कर दिया। तो ये थर्ड कमेंट हमको बता रहा है रिवर्ट ऐड हेलो वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि जो हमने कमेंट किया था वो अभी डिलीट हो चुका है और रिवर्ट होके वो नया कमेंट बना दिया उसने। अब हम इसको यहाँ से जो हमने वर्क चेंजेस किए हैं इसको हम पुश कर देंगे फिर से हमारे रिमोट रेपोजिटरी के अंदर। तो कमांड चलाएंगे git push origin master, ठीक है, ये हमने इसको वहाँ पर भी पुश कर दिया है। अब हम यहाँ पर भी एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नया आ गया एक रिवर्ट ऐड हेलो वर्ल्ड, यानी गिट रिवर्ट ने क्या किया कि एक नया कमिट यहाँ पर लेके आ गया है वो। और अभी अगर हम इसको फाइल में जाके example.txt को देखते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हो वेलकम टू भटनागर टेक्नोलॉजीज़, खाली एक ही लाइन इसके अंदर है, यानी कि इसने उस कमिट को डिलीट करके नया कमिट जनरेट किया, लेकिन उस नए कमिट में क्या था, हमारा प्रीवियस वर्क उस नए कमिट के अंदर आ गया, ठीक है। यही अगर हम लोकल रेपोजिटरी के अंदर भी जाके देखते हैं, अगर कैट कमांड लगा के कैट example.txt, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन है वेलकम टू भटनागर टेक्नोलॉजीज़, और जो हमने सेकेंड लाइन लिखी थी वो यहाँ पर नहीं है। यानी हमारा जो कमिट है वो लोकल रेपो से भी अंडू हो चुका है और रिमोट रेपोजिटरी से भी अंडू हो चुका है। गिट लॉग लगा के हम देख लेते हैं, तो इसने रिवर्ट कमांड ने क्या किया, एक नया कमिट जनरेट कर दिया जो हमें ये बता रहा है कि हमने हमारे प्रीवियस कमिट को अंडू किया है। उसके लिए उसने यहाँ पर लिख दिया रिवर्ट ऐड हेलो वर्ल्ड, यानी जो भी हमारा लास्ट कमिट था उसको उसने रिवर्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।